हेलो बच्चों। देखो बच्चों, क्वेश्चन आया था जेई मेंस 2025 2 अप्रैल को। इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है दैट द फंक्शन डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू e टू द पावर 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 अपॉन e टू द पावर x माइनस एक्स dx का जो सॉल्यूशन आएगा वो अल्फा माइनस log 2 की फॉर्म में आएगा। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा टू द पावर 3। देखो जो हमें फंक्शन गिवन है 0 टू e टू द पावर 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 dx। अब इसको न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये फंक्शन ऐसे लिखा जा सकता है, न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस से मल्टीपल होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन e टू द पावर 1 माइनस x dx। अब हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इसके इंटरवल्स डिफाइन करने पड़ेंगे कि किस इंटरवल में इसके लिए लिमिट क्या आएगी, क्योंकि इंटरवल पे ब्रेक होगा ये। तो इसके जो इंटरवल्स होंगे वो देखो कैसे डिसाइड होंगे। इंटरवल्स क्या होंगे कि e टू दी पावर 1 माइनस एक्स के 3 केस पॉसिबल है। कि पहला जो केस पॉसिबल है वो है कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाए, 2 आ जाए। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू कितनी आ सकती है, 2 आ सकती है। सेकंड केस, इसका जो सॉल्यूशन है वो 1 से बड़ा और इक्वल और 2 से कितना आ जाए, छोटा आ जाए। और तीसरा केस पॉसिबल है कि इसका सॉल्यूशन लेस देन कितना होगा, 1 होगा। ये 3 केस बनेंगे। पहला केस इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, दूसरा सॉल्यूशन 1 से 0 2 के बीच में हो सकता है। ये e टू दी पावर 1 माइनस एक्स की बात कर रहे हैं अभी। अब इसके लिए हमें बताना है कि x की वैल्यू कहां तक होगी। तो देखो यहां पर यदि हम सोल्व कर लें तो ये 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होगा, log 2। यहां से x का लिमिट यदि निकालें तो x आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस log। x 1 माइनस log 2 तक कितना होगा, इसका सॉल्यूशन 2 से बड़ा होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन e टू दी पावर 1 माइनस एक्स का जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 और 2 से बड़ा होगा तो फंक्शन में जब डेसिमल भी रखेंगे तो 2 आएगा। इसके बीच में फंक्शन है, इट मींस इसको हम कह सकते हैं log 1 माइनस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस एक्स इज लेस देन log 2। इसका फंक्शन 0 होता है, तो 0 होता है तो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, log 2 is greater than x is less than 1 और इक्वल टू, क्योंकि log इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, 0। तो यहां से ये लिमिट देगा, यानी 1 से, और सॉरी इसकी भी तो ट्रांसपोजिंग करके लेके जाएंगे तो 1 माइनस log 2। 1 माइनस log 2 से बड़ा और 1 के बीच में यदि x है तो इस जो फंक्शन है इसका सॉल्यूशन आएगा 1 से 2 के बीच में। तो 1 से 2 के बीच में आ रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 माइनस एक्स का जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। अब लास्ट को चेक कर लें, लास्ट को चेक कर लें तो क्या बनेगा, log ले लें तो log 0 इंफिनिटी इज लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस एक्स इज लेस देन 0। यहां से सोल्विंग करके ले जाएं तो 1 इज ग्रेटर देन x इज लेस देन और इक्वल टू, या कह दें कि x की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 1 होगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो इस फंक्शन का सॉल्यूशन ये आएगा। अब इस फंक्शन का सॉल्यूशन ये आएगा तो यहां से कितना बन जाएगा, e टू दी पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सॉल्यूशन कितना होगा, 0। 0 से 1 के बीच में है तो इसके 3 इंटरवल डिसाइड हो गए कि 0 टू e टू दी पावर 3 e टू दी पावर 1 माइनस एक्स dx इक्वल्स टू, देखो क्या क्या इंटरवल डिसाइड हुए। ये कहता है कि 1 माइनस log 2 से छोटा, छोटा कहां तक, 0 तक। तो 0 से लेके 1 माइनस log 2
e टू दी पावर माइनस 2x का सॉल्यूशन कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, इंटू dx। फिर प्लस अगली लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से लेके सॉरी इससे बड़ा और 1 से छोटा, तो ये इसकी लोअर लिमिट है। 1 माइनस log 2 से लेके 1 तक e टू दी पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 माइनस e टू दी पावर x का सॉल्यूशन कितना आ रहा है, 1 इंटू dx। और आगे 1 से बड़ा, 1 से बड़ा कहां तक, e टू दी पावर 3 तक ही जाना है हमें, तो इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है, 0 इंटू dx। तो थर्ड वाले पार्ट का तो सॉल्यूशन कितना हो गया, 0। सॉरी इसका सॉल्यूशन e टू दी पावर इसका कितना आ रहा था, सॉल्यूशन 2 इसका तो सॉल्यूशन ही निकालना है, e टू दी पावर 1 माइनस x ग्रेटर देन 0। अब देखो 2 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x 0 टू 1 माइनस log 2 प्लस dx का कितना हो जाएगा, x 1 माइनस log 2 टू 1, थर्ड पार्ट का 0। अब यहां वैल्यूज पुट कर दो, यहां वैल्यूज पुट कर दे तो लिमिट पुट करेंगे तो कितना बनेगा, 2 इंटू 1 माइनस log 2, फिर प्लस यहां अपर लिमिट पहले, अपर लिमिट पहले करेंगे तो 1, लोअर लिमिट माइनस के साथ तो -1 प्लस log 2, 2 का मल्टीपल कर दे तो 2 माइनस 2 log 2, 1 से 1 कैंसिल प्लस log 2, और इसका सॉल्यूशन 2 माइनस log 2। तो बाय कंपैरिजन जो रिजल्ट दे रखा था उससे कंपेयर करें तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब अल्फा की वैल्यू 2 है तो अल्फा क्यूब कितना हो जाएगा, 2 क्यूब 8, तो अल्फा क्यूब की वैल्यू 8 आ जाएगी बच्चों। थैंक यू बच्चों।